जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 8 के बारे में। बुक जो हम पढ़ रहे हैं वो है सोशल साइंस क्लास 6। ठीक है, तो चैप्टर 8 हमने इसका आधा पढ़ लिया था पिछले वीडियो में, तो इस वीडियो में उसको कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, चैप्टर का टाइटल है रूरल लाइवलीहुड। ठीक है, गांव देहात में कैसे जो लोग हैं अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। तो स्क्रीन पे चलते हैं, स्क्रीन पे सारी बात करेंगे, देखते हैं। तो देखो यहाँ तक जो है हमने कल पढ़ लिया था। ठीक है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। बेसिकली रामलिंगम का जो ये टॉपिक है, रामलिंगम और करूथम्मा वाला, यहाँ से जो है हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, तो देखो अब रामलिंगम और करूथम्मा के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया था। करूथम्मा जो है वो बहुत गरीब परिवार से आती है। ठीक है, एक गांव जो है ये तमिलनाडु में। तो इसमें रामलिंगम एक बड़ा ज़मींदार है, लेकिन करूथम्मा जो है वो एक लैंडलेस लेबरर है, जो रामलिंगम के ज़मीन के ऊपर, खेत के ऊपर जो है काम करती है। ठीक है, जो ट्रांसप्लांटेशन है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि राइस जो है उगा रखा है, तो ट्रांसप्लांटेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है पैडी की, तो उस पर जो है उसको थोड़ा बहुत कमाई उसकी हो जाती है साल में। ठीक है, तो करूथम्मा जो है इज़ अ लैंडलेस लेबरर और रामलिंगम जो है वो है एक बड़ा ज़मींदार। ठीक है, तो ये बेसिकली हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इसके बारे में। मैंने बता दिया आपको कि जो कैसे है एक फार्मर जो लैंडलेस लेबरर जो है बेसिकली डेट में वो फंस जाते हैं। ठीक है, कैसे उन डेट ट्रैप में के अंदर जो है उसके अंदर वो उनको ट्रैप कर, मतलब कि उनको फंसा लिया जाता है। ठीक है, कि जैसे मनी लैंडर जो है उनको पैसे देता है और वो इतने ज़्यादा हाई रेट पे देता है कि वो वापस लौटा ही नहीं पाते, और मनी लैंडर को पता होती है ये बात। तो फिर ना जैसे साइकिल होती जाती है और लोन बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। तो ऐसे डेट साइकिल के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमने यहाँ पर पढ़ ली थी। अब कंटिन्यू करते हैं आगे यहाँ से। अब देखो रामलिंगम जो है उसके पास में ज़मीन तो है ही, ठीक है, जहाँ पर वो खेती करता है, लेकिन उसके साथ में उसकी फैमिली के पास में एक राइस मिल भी है, जहाँ पे वो चावल जो है, चावल बेसिकली कि जो फील्ड से आता है पैडी, ठीक है, उसको रिफाइन करते हैं। ठीक है, और फिर जो है आगे उसको ट्रेड किया जाता है। तो राइस मिल जो है बेसिकली वो भी है रामलिंगम की फैमिली के पास। फिर उनके पास एक दुकान भी है जहाँ पे वो जो है बीज हो गए या पेस्टिसाइड हो गए उनको बेचते हैं। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि काफ़ी बड़ी जो है मतलब एक मोटी कमाई इनकी हो जाती है। ठीक है, अब राइस मिल की अगर बात करें तो राइस मिल को लगाने के लिए कुछ तो पैसा इन्होंने खुद का लगा लिया और कुछ जो है इन्होंने गवर्नमेंट से बोरो कर लिया, बैंक से। अब देखो बैंक भी जो है पैसा उसी को देता है जिस पे उसको श्योरिटी होती है कि हाँ ये व्यक्ति जो है मुझे पैसा लौटा पाएगा, या फिर अगर आपके पास कुछ ऐसी गिरवी रखने के लिए चीज़ है तभी बैंक आपको जो है उसको एज अ सिक्योरिटी मान के जो आपको लोन देता है। लेकिन अगर इतने गरीब आदमी है, करूथम्मा जैसा कोई, करूथम्मा जो है एक गरीब औरत है, एक लैंडलेस लेबरर है, तो उनके पास में अपने दो वक्त की रोटी कमाने के लिए भी मुश्किल से ही पैसे होते हैं। ठीक है, मतलब कि जो जैसे कि अनाज हो गया, अनाज जो ख़त्म हो जाता है उनके घर पे। ठीक है, लैंडलेस लेबरर जो है बेसिकली उनको और काम करने पड़ते हैं ताकि वो अपनी रोज़ी रोटी जो है चला सके, कंटिन्यू कर सके, सस्टेन कर सकें वो। तो अब इसी वजह से जो है एक रामलिंगम को आसानी से गवर्नमेंट जो है बैंक से बेसिकली, ठीक है, पब्लिक बैंक से इसको लोन मिल गया, कुछ पैसा इसने खुद का लगा दिया। ठीक है, इसके बाद में जो धान है तो ये जो आसपास के गांव है उससे भी खरीदता है, और जो खुद का जहाँ पर इसका वो है, जहाँ पर राइस मिल है, वहाँ से भी ये जो है धान को मतलब कि लेता है, यानी खरीदता है। ठीक है, फिर उसको रिफाइन करके आगे बेचता है। तो ऐसे जो है बेसिकली ये एक अपनी बड़ी अच्छी कमाई कर लेता है। ठीक है, यहीं पे जैसे बता रखा है राइस जो है वो जो यहाँ पे मिल में जो प्रोड्यूस होता है वो ट्रेडर को बेच दिया जाता है टाउन्स में। ठीक है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी मोटी कमाई हो जाती है रामलिंगम की। ठीक है, तो चलो अब ये जो हमने ऑलरेडी सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा थोड़ा बहुत कि क्या रामलिंगम कौन है, करूथम्मा कौन है, तो पिछला वीडियो जाके देखना, उसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, सब कुछ जो है डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखो ये फोटो यहाँ पर जो है हमें एक टेरेस फार्मिंग दिखा रही है। टेरेस फार्मिंग का मतलब कि ऐसी फार्मिंग जिसपे आपको टेरेस टाइप में ना स्ट्रक्चर मिलेगा। अब जो ये दिख रहा है यहाँ पे, जैसे मैं रेड से मार्क करता हूँ, ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जैसे कि जो चीज़ है ये टेरेस है एक। ठीक है, टेरेस नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर ये जो है ये टेरेस नंबर 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ये टेरेस नंबर 3 है, ये 4 है, ठीक है, 5 है। तो मतलब कि ना ऐसे बेसिकली फ्लैट टाइप स्ट्रक्चर जो है पहाड़ों में आपको देखने को मिलेगा कि जो स्लोप होता है उसको इस प्रकार में काट के ऐसा फ्लैट स्ट्रक्चर बना देते हैं। और यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको ब्लू से मार्क करूँ तो ब्लू से जो है आपको ये बाउंड्री दिख रही होगी इसकी। ठीक है, टेरेस की बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्यों है? क्योंकि अगर पानी आता है, बारिश होती है, तो ये जो बाउंड्री है ये पानी को जो है बहने नहीं देती नीचे तक, स्पीड में बहने नहीं देती, तो इसीलिए जो है पानी वहाँ पे रुका रहता है।
ठीक है, और रुका रहता है, तो इसीलिए जो है वहाँ पर अच्छी जो उपजाऊ है वो हो पाती है। ठीक है, जैसे कि चावल आपने सुना हो कि जो माउंटेन एरियाज़ हैं वहाँ पर भी चावल जो है वो काफ़ी खाते हैं लोग, तो चावल यहीं पर जो है इसी प्रकार से, क्योंकि चावल में आपको जो है इरीगेट वाटर चाहिए, पानी की ज़रूरत है। ठीक है, बारिश होगी तो सारा पानी नीचे की तरफ बह जाएगा ऐसे स्लोप पे। ठीक है, और पानी को खड़ा रखने की ज़रूरत है वहाँ पे, इसीलिए यहाँ वहाँ पर जो है टेरेस फार्मिंग करी जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ में स्पेशली मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तो इनमें आपने जो है, अगर आप यहाँ पर रहते हो या अगर आप कभी गए हो तो आपने ज़रूर देखा होगा। ठीक है, तो चिजामी जो है एक गांव है यहाँ पे नागालैंड के अंदर, तो इसकी टेरेस फार्मिंग की पिक्चर यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, फेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है ये, PHE की फेक। ठीक है, तो फेक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है चिजामी बेसिकली एक गांव है, और इस गांव के जो लोग हैं, ठीक है, वो एक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। उस कम्युनिटी का नाम है चाखेसांग। ठीक है, तो चाखेसांग कम्युनिटी, अगर क्वेश्चन आ जाए कभी एग्जाम में आ जाए, चाखेसांग कम्युनिटी जो है कौन से एरिया में पाई जाती है, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, तो नागालैंड है आंसर। ठीक है, नागालैंड याद रखना, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी कम्युनिटी है, वो कौन से एरिया से बिलोंग करती है, या कौन सा डांस है जो इस एरिया से बिलोंग करता है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बहुत बार आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चाखेसांग कम्युनिटी जो है वो नागालैंड में से बिलोंग करती है। ठीक है, और यहाँ पर जो है ये फेक डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर चिजामी विलेज है, वहाँ की ये फोटो दिखा रखी है। ठीक है, टेरेस कल्टीवेशन कहते हैं इसको। इसका मतलब यही है कि लैंड जो है एक स्लोप के ऊपर उसको फ्लैट प्लॉट में काट दिया जाता है। ठीक है, और एक स्टेप वाइज जो है उसको बना दिया जाता है कि ऐसे स्टेप हैं, जैसे कि समझ रहे हो, सीढ़ी लग रही है, सीढ़ी है जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ऐसे सीढ़ी लग रही है, मतलब सीढ़ी सी बना दी है। ठीक है, तो अभी इसके साइड जो है बाउंड्री जो है उसको रेज कर दिया जाता है, जैसे मैंने बताया अभी यहाँ पे मार्क करके बताया था आपको, ये मैंने ब्लू से जो बताया था। ठीक है, ये बाउंड्री जो है ब्लू कलर से, ये इसीलिए होता है ताकि जो है पानी बेसिकली वहाँ पर रुका रह सके, रिटेन वाटर। ठीक है, वाटर को रिटेन करने के लिए, विच इज़ बेस्ट फॉर द राइस कल्टिवेशन। राइस क्योंकि काफ़ी खाते हैं वहाँ पे लोग। ठीक है, और स्टैंडिंग वाटर जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है राइस कल्टिवेशन के लिए, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, यहाँ पर ऊपर भी अगर आप देखो तो यहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर है। ठीक है, ये जो फोटो दिख रही है ये जो है तमिलनाडु की फोटो है, लेकिन यहाँ पर भी स्टैंडिंग वाटर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वाटर जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है राइस कल्टीवेशन के लिए। इसके बाद में अब जो चिजामी के जो लोग हैं उनकी अपनी इंडिविजुअल फील्ड है। ठीक है, मतलब कि छोटी छोटी फील्ड होती है, इतनी बड़ी फील्ड नहीं होती वहाँ पे लोगों के पास में। ठीक है, जैसे कि प्लेन्स में अगर लोगों को अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी उनके पास ज़मीन होती है, लेकिन पहाड़ों में छोटे छोटे प्लॉट होते हैं। ठीक है, छोटा सा प्लॉट है, फिर छोटा सा एक प्लॉट है, तो ऐसे जो है बेसिकली वो अपना जो है गुजारा चलाते हैं, उन पे उपजाऊ जो होती है उनकी। ठीक है, खेती बाड़ी करते हैं उन छोटे प्लॉट्स के ऊपर, पहाड़ों पे, स्लोप के ऊपर। और क्या होता है कि अब इतने अमीर नहीं होते। ठीक है, पहाड़ों में जो लोग हैं वो अपना बस गुजारा चलाते हैं, तो इसीलिए जो है वो कलेक्टिवली वर्क करते हैं, यानी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे के ज़मीन के ऊपर, उसके मतलब कि खेत के ऊपर, कि भाई आप सब लोग जो हो वो मेरे उसमें आप हाथ बटा दो, और फिर मैं जो है आपके उसमें हाथ बटा दूंगा। ठीक है, तो आपस में जो है हम एक दूसरे के खेत पे जो है हेल्प कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे की, तो इसी वजह से जो है हमें किसी को हायर नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और हम अपनी जो है पैसे बचा पाएंगे, और जो है लोग इतने अमीर नहीं होते, इतने जो है मतलब कि इतना पैसा नहीं होता पहाड़ों में लोगों के पास में, वो बस एक नॉर्मल बिल्कुल एक बेसिक, ठीक है, जो एक सैलरी होती है, बेसिक मतलब कि सैलरी तो नहीं बोलूँगा उसको मैं, क्योंकि वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड काम है, लेकिन एक गुजारा चला पाते हैं बस। वो कहने का मतलब है कि बस अपना जो है ना, कि ऐसा नहीं है कि उसमें वो जो है माला माल और पैसा ये हो रहा है उनके पास में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो ग्रुप बनाते हैं 6 या 8 का, और जो है माउंटेन साइड पर बेसिकली एक दूसरे की मदद करते हैं कि भाई आप मेरे प्लॉट पर मेरी मदद कर दो। ठीक है, क्योंकि मैं अकेला हूँ तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, और इसीलिए जो है बदले में मैं आपके प्लॉट पर कर दूंगा आपका। ठीक है, और फिर इसके बाद में जो है वो एक साथ में बैठते हैं, पूरा काम करने के बाद में जब काम ख़त्म हो जाता है तो बातचीत करते हैं। ठीक है, कहानियाँ वहानियाँ कई बार सुनते हैं, सुनाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है बेसिकली उनका जो है काम काज चलता है। ठीक है, तो कोई मतलब कि वहाँ पे हायरिंग वगैरह का सिस्टम नहीं है कि भाई हम हायर कर रहे हैं लैंडलेस लेबरर्स को, ऐसा नहीं है वहाँ पे। ठीक है, इतना पैसा नहीं है लोगों के पास में कि वो लेबर को हायर भी कर सकें और फिर जो उनको पे करें, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो एक दूसरे के मतलब काम आ जाते हैं। ठीक है, एक दूसरे का जो है काम है अपने प्लॉट पर, फील्ड पर वो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में एग्रीकल्चरल लेबरर्स और फार्मर्स इन इंडिया। अब जैसे कि यहाँ पर बात कर रही है कि कालापट्टू विलेज जो है, ठीक है, वहाँ पर काफ़ी सारे एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, जैसे कि हमने देखा तुलसी हो गया, उसके बाद में जो है सीकर की एग्जांपल देख लिया हमने, और जो बड़ा एक फार्मर की बात करें तो रामलिंगम था।
ठीक है। अब भारत में ऐसे ही हर 5 परिवार में से, हर 5 गरीब परिवार में से जो गांव देहात में रहते हैं, उनमें से 2 परिवार तो आपको ऐसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स जहाँ पे रहते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 ऐसी फैमिलीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। ठीक है, 5 में से अगर आप गांव देहात के इलाके में अगर आप सर्वे करोगे तो ये जो फैमिलीज हैं बेसिकली, ठीक है, जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं कि ये दूसरे लोगों के जो बड़े ज़मींदार जो हैं उनके फील्ड पे काम करके जो है अपना गुजारा चलाते हैं। ठीक है, अब ये काफ़ी सारे तो इनमें से लैंडलेस हैं, ज़मीन है ही नहीं, और अगर किसी के पास कुछ है भी थोड़ी बहुत तो बेसिकली वो 1-2 एकड़ है, मैक्सिमम 1-2 एकड़ आपको मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि स्मॉल फार्मर हमने देखा था सीकर, वो अपने जो रोज़ी रोटी है मुश्किल से ही बना पाता है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सेव भी कर लेगा और फिर ट्रेड भी करता है और अपने लिए भी खूब बचा लेता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो मुश्किल से ही अपना जो है गुजारा चला पाते हैं, रोज़ी रोटी कमा पाते हैं। ज़्यादा जो है मतलब कि उनको इतना पैसे मिलते नहीं है, जो ये ज़मींदार होते हैं ज़्यादा उनको जो है सैलरी देते नहीं है, बिल्कुल बेयर मिनिमम सैलरी जो होती है वही उनको मिलती है। ठीक है, अपने काम के लिए, और उनका जो वर्क होता है वो बहुत हार्ड, मतलब बैक ब्रेकिंग वर्क होता है। ठीक है, बहुत मतलब कि ना मेहनत का काम होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा भारत में 80% जो फार्मर हैं, ठीक है, 80% वो इसी ग्रुप को बिलोंग करते हैं। मतलब सिर्फ 20% लोगों के पास, 20% ऐसे लोग हैं जो रामलिंगम की तरह हैं, यानी जिनके पास बड़ी बड़ी ज़मीन है। ठीक है, सिर्फ ऐसे 20% ही लोग हैं। ठीक है, अब ये जो बड़े बड़े फार्मर हैं रामलिंगम जैसे, वो मतलब कि ज़्यादातर जो ज़मीन होती है गाँव में वो कम, मतलब कि वहाँ पे जो है उपजाऊ उन्हीं की उगती है। ठीक है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द लैंड जो विलेजेस में आप देखोगे गांव देहात में, वो बड़े बड़े फार्मर्स की ही मिलेगी। बहुत कम ही लैंड होती है जो ये गरीब फार्मर्स होते हैं, लैंडलेस, या फिर कि थोड़े बहुत जो वो होते हैं कि अपना गुजारा चला रहे हैं, उनके पास ज़मीन हो या उनका कोई प्लॉट हो ऐसे दिख जाए आपको रेयरली, ऐसा कुछ नहीं। तो बेसिकली गांव के अंदर जो है मोस्टली आपको जो है लैंड जो मिलेगी वो बड़े बड़े फार्मर्स को बिलोंग करती हुई ही मिलेगी। ठीक है, तो यही बड़े फार्मर जो हैं कल्टीवेट करते हैं मोस्ट ऑफ द लैंड को। ठीक है, मतलब ज़्यादातर ज़मीन को गांव देहात के इलाके में। ठीक है, भारत में अब ज़्यादातर जो इसमें से प्रोड्यूस होता है वो मार्केट में बेच दिया जाता है। ठीक है, अब कुछ लोग जो है ऐसे करते करते वो और बिजनेसेस भी स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि दुकान लगा ली अपनी, फिर मनी लेंडिंग भी करने लग गए, फिर फैक्ट्री भी खोल ली, जैसे कि रामलिंगम ने खोल रखी थी कि मतलब उसका खेती बाड़ी का काम तो है ही, लेकिन उसके साथ में उसने राइस मिल भी खोल ली, फिर उसके बाद में उसने दुकान भी खोल रखी है फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड को बेचने के लिए। ठीक है, तो ऐसे जो है बेसिकली वो और भी सेक्टर्स में जाते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक, गरीब आदमी का पास पैसा नहीं है, रोटी खाने के लिए पैसा नहीं है, वो कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर देख लिया कि फार्मिंग जो है वो काल पट्टू में कैसे होती है। ये फार्मिंग के अलावा जो है लोग और भी कई व्यवसाय पे जो है डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो जंगल से कुछ अपना जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है बेसिकली उसको लेकर आते हैं। ठीक है, या फिर गाय भैंस हैं उनके पास में, तो वो जो है दूध मतलब जो गाय भैंस का जो दूध है उसको बेचते हैं। ठीक है, अपने मिल्क कोऑपरेटिव में, जो उनका जो ये अगर भेड़ बकरी हो तो वो भी मतलब ठीक है उसमें भी आप यूँ समझ लो, कुछ लोग भेड़ बकरी रखते हैं, तो जो उससे जो दूध मिलता है या मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनको वो बेसिकली बेचते हैं। ठीक है, डेयरी में जाके या मिल्क कोऑपरेटिव में जाके, जो उनकी लोकल वहाँ पे विलेज में मिल्क कोऑपरेटिव है। इसके बाद में जैसे कि फिशिंग हो गया, अगर आप समुद्र के पास रहता है कोई गरीब आदमी तो वो फिशिंग वगैरह आपने देखा हो वो भी करते हैं, फिशिंग भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे तमिलनाडु में आप देख लो कि एक दूसरे की ज़मीन पर तो वो गरीब लोग काम कर ही रहे हैं रामलिंगम की ज़मीन पे, लेकिन इसके साथ साथ में क्या हो सकता है कि वो फिशिंग भी करते हो। ठीक है, फिशिंग से भी उनका जो है थोड़ी बहुत रोजी रोटी जो है वो बन जाती हो। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखें कुछ विलेजेस में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया की कुछ विलेजेस में आपको फार्मिंग और फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्शन दोनों मिलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि जो सेंट्रल इंडिया का जो इलाका है उसमें जो है जैसे कि एमपी हो गया तो काफ़ी एरिया जो है यहाँ पर फॉरेस्ट मतलब कि कवर करता है। ठीक, काफ़ी फॉरेस्ट एरिया है, और ट्राइबल लोग जो आपको बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा मिलेंगे, जैसे कि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, एमपी। ठीक है, इसके बाद उड़ीसा, तो ये जो इलाके हैं बेसिकली यहाँ पर ज़्यादातर ट्राइबल लोग रहते हैं। ठीक है, जो जिनका जो काम का चलता है वो चलता है या तो फार्मिंग से, ठीक है, या फिर फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, या फिर दोनों ही करते हैं वो काम। ठीक है, तो आपने ज़्यादातर देखोगे कि जो लोग हैं यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में वो दोनों चीज़ करते हैं, या फार्मिंग भी करते होंगे और साथ साथ में जो है जंगल से भी कुछ जो है, जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि महुआ, ठीक है,
अब ये बेसिकली पेड़ होते हैं, ठीक है, महुआ, तेंदू, तो इनके जो पत्ते हैं वो कलेक्ट करके लाते हैं, जो कई मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं बहुत बार, या फिर जो खाने की प्लेट्स बनाई जाती हैं, या फिर हनी हो गया, शहद, ठीक है, आपने सुना हो कि शहद जो है वो उसका कलेक्शन होता है, उसको बेचा जाता है, ठीक है, तो वो बहुत प्योर शहद होता है, प्योर हनी होता है, जिसको ट्रेडर्स को बेचा जाता है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है उनकी इनकम का, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में जो लोग रहते हैं जैसे ये। इसके अलावा जैसे कि मिल्क के बारे में बता दिया मैंने, दूध और मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो विलेज कोऑपरेटिव जैसे होती हैं, विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो उनको बेच देते हैं जो गाय भैंस का जो दूध है, ठीक है, थोड़ा वो अपने फैमिली के लिए बचा लेते हैं कि भाई उनको जो है वो अपना भी काम गुजारा चल सके और जो है थोड़े बहुत उनकी इनकम भी आ सके। फिर ये जो दूध है जो मिल्क कोऑपरेटिव को बेचते हैं, वो जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो इसको जो है टाउन में लेके जाती है, टाउन में बेच देती है, ठीक है। तो मतलब कि काइंड ऑफ ना ऐसे है कि लाइक वन बाय वन एक बंदा जो है दूसरे को बेच रहा है, दूसरा जो है वो तीसरे को बेचता है, ठीक है। ऐसे जो है अगर आप देखोगे कि तो मिल्क प्रोडक्ट्स जो हैं, अगर आप कभी जाते हो, या अमूल डेयरी है या फिर जो ये मदर डेयरी होती है, ठीक है, तो ये मिल्क कोऑपरेटिव जो है बेसिकली ये ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है, कि मतलब गांव से जो है कई बार ये कलेक्ट करती हैं, गांव से जो मिल्क है वो बेसिकली ले लेती हैं फार्मर्स से जो एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, एनिमल हस्बेंड्री जो मतलब कि साइड बाय साइड ऐसे इनकम कर रहे हैं, और उनसे लेके जो है फिर वो अपने वहाँ पे प्लांट जो है इनका जो इनका वो स्टोर होता है शहर में आपके, जहाँ आप जाते हो मिल्क लेने के लिए, तो वहाँ पर जो है इसको स्टोर कर देते हैं और फिर वहाँ से आपको मिल्क आप लेके आते हो, ठीक है, इनकी शॉप से, मदर डेयरी, अमूल और भी हैं काफ़ी सारी। अब जैसे कि कोस्टल एरिया की बात करें तो हमें फिशिंग विलेजेस काफ़ी मिलेंगी, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी समुद्र का किनारा है, ठीक है, तट है समुद्र का, तो वहाँ पे जो है फिशिंग जो मछली पकड़ने का जो कार्य है वो आपको ज़्यादातर मिलेगा, ठीक है, कि वहाँ पे आपको मछुआरे काफ़ी मिलेंगे, ठीक है, और साथ साइड बाय साइड वो फार्मिंग भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही जो है हम एक और एग्जांपल दिखेंगे यहाँ पे अरुणा और पारीवेलन का, ठीक है, जो पुदुपेट में रहते हैं। पुदुपेट जो है एक विलेज है, कालपट्टू के पास में ही है। तो पुदुपेट में जो है बेसिकली दो व्यक्ति हैं, अरुणा और पारीवेलन। तो इनकी लाइफ देखें कि ये इनकी लाइफ जो है बेसिकली कैसी है, ठीक है, कि मतलब इनकी जो फिशिंग का जो काम करते हैं ये अरुणा और पारीवेलन, वो कैसे चलता है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ दिखा रखा है, मछुआरे जो है नेट को फेंक रहे हैं और मछली को पकड़ने के लिए यहाँ पर जो है कुछ लेडीज़ खड़ी हुई हैं कि वो मछली वगैरह जो है उसको सेटअप कर रही हैं और लेके जा रही हैं यहाँ से मछली बेचने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको मछलियाँ दिख रही हैं, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है मछुआरे बेसिकली काम काज अपना चलाते हैं। अब अरुणा और पारीवेलन की जो है स्टोरी देखते हैं, ठीक है। कालपट्टू से कुछ ज़्यादा दूर नहीं है पुदुपेट जो विलेज है ये। अब यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं वो अपनी कमाई कैसे जो रोजी रोटी चलाते हैं, वो चलाते हैं मछली को बेच के, मछली पकड़ते हैं और फिर उन्हें बेचते हैं, ठीक है। अब उनके जो घर हैं वो समुद्र के पास में ही हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है आपको मिल जाएगा कि नेट वगैरह, अगर आप कभी गए हो तब समुद्र के किनारे, तो आपको जो है काफ़ी सारे जो है यहाँ पे लोगों के घर मिलेंगे और जो है नेट, अगर आपको नेट टंगे हुए दिखेंगे कि जो नेट है यहाँ पे, ठीक है, तो वो भी उसकी मदद से जिनको जो ये लोग हैं मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। तो मतलब कि जैसे कि अगर हम एक पिछले चैप्टर में या पिछले से पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि जो नेट होते हैं ये, इनको चीना वाला कहते हैं, ठीक है। चीना वाला जो है सदर्न इंडिया में, केरला में अगर आपने सुना हो, जो फिशिंग नेट जो यूज़ करते हैं ये मछुआरे, तो उनको चीना वाला कहते हैं, ठीक है, बिकॉज दे लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज़ फिशिंग नेट्स, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद में अब जैसे कि सुबह के 7 अगर आप देखोगे 7 बजे के आसपास यहाँ पे, तो आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी दिखेगी बीच के ऊपर, ठीक है, क्योंकि लोग घूमने आ रहे हैं और घूमते घूमते जो है वो सोचते हैं कि चलो मछली भी जो है, फिश भी खरीद के ले जाते हैं घर पे और उसको जो है मतलब कि एज अ ब्रेकफास्ट या डिनर जो है खा लेंगे, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एक्टिविटी देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसी टाइम पे आपको दिखेगा कि जो ये मछुआरे थे जो गए थे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए, वो वापस आ रहे हैं मछलियों को लेके, ठीक है। और औरतें काफ़ी सारी खड़ी हुई हैं वहाँ पे कि मछली को खरीदेंगी और फिर इस मछली को खरीद के बीच से वो अपने वहाँ पर अपनी लोकेलिटी में जाकर बेचेंगी। तो ऐसे काफ़ी सारी एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे कि ये जो अब यहाँ पर जो औरत है ये बैठी हुई है, ठीक है, ये मछली बेच रही है, ठीक है। अब हो सकता है कि ये बीच का सीन हो, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ये बीच का ही सीन है, ठीक है। लोकल मार्केट, सेलिंग द कैच एट द लोकल मार्केट। तो जैसे कि ये यहाँ पर बेचेंगी, तो ये अगर व्यक्ति है जैसे ये खरीद रहा है, तो क्या पता कि ये जो आदमी है, ठीक है, ये इस मछली को और कहीं जाके बेचता हो, ठीक है। मतलब कि अपने कंज्यूम के लिए नहीं खरीद रहा है, ये बेसिकली इसको बेचने के लिए खरीद रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जैसे 10 रुपये में इसने खरीदी और 20 रुपये में बेच दी, तो इसको मतलब कि 10 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ऐसे जो है बेसिकली लोग खरीदते हैं, ठीक है। ऐसे जो है उनका काम का चलता है मछुआरों का। अब जैसे किसी ने बता रही है यहाँ पे, ठीक है, अरुणा, कि वो उसके जो हस्बैंड है पारीवेलन और उसके जो भाई हैं और ब्रदर इन लॉ हैं, ठीक है,
तो वो जो है काम पे लेट, मतलब कि काम से लेट आते हैं। जैसे कि वो मछली पकड़ने जाते हैं तो कई बार जो है वो लेट हो जाते हैं, इसीलिए उसको कई बार चिंता हो जाती है कि भाई वो गए तो कहाँ गए। ठीक है, अब वो समुद्र जो है वो समुद्र में साथ जाते हैं ये सभी जो इसके परिवार के जो लोग हैं, इसका हस्बैंड, ब्रदर और ब्रदर इन लॉ। तो क्या होता है कि कई बार कि ये लोग जो हैं उसमें स्टॉर्म में फंस गए। ठीक है, आंधी तूफान आ गया समुद्र के अंदर, तो हो सकता है कि फंस जाते होंगे कई बार। तो इसीलिए जो है ये भी एक चिंता का कई बार कारण बन जाता है। तो इसके साथ में जो है ये बता रही है कि मैं जो है कुछ फिश अपनी फैमिली के लिए मतलब रख देती हूँ। ठीक है, पहले ही, और जो बची हुई फिश जो है, ठीक है, जो ये लाते हैं, मेरे हस्बैंड लाते हैं, उसको हम बेचते हैं। ठीक है, और उस पैसे, जो पैसा मिलता है उसको बेचने से, उसको हम 4 शेयर में डिवाइड कर लेते हैं। एक तो मतलब 1 शेयर फॉर ईच पर्सन। ठीक है, जो कि मतलब एक उसके भाई के लिए, एक ब्रदर इन लॉ और एक उनके खुद के लिए, और चौथा जो शेयर है उसको वो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट वगैरह खरीदने में। अब इक्विपमेंट वगैरह भी बेसिकली उन्हीं के हैं। ठीक है, तो जो चौथा शेयर भी है वो भी उन्हीं को ही मिलता है। ठीक है, अरुणा और पारीवेलर को ही मिलता है। तो अब वो क्या बताती है कि हमने जो है लोन लिया था बैंक से, और हमने एक इंजन खरीदा है, और इंजन को जो है हमने अपनी बोट के पीछे लगाया ताकि हम जो है काफ़ी दूर तक समुद्र में जा सके मछली पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली क्या बताता है कि कैसे जो लोग हैं थोड़ा सा लोन लेके, ठीक है, बैंक से जो है थोड़ा बहुत उधार लेके कैसे अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उस इन्वेस्टमेंट से अगर उन्हें फ़ायदा होता है तो फिर वो लोन को जो है लौटा भी देते हैं। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो ऐसे जो है इन्वेस्टमेंट बहुत बार प्रॉफिटेबल मतलब कि निकलती है। लेकिन कई बार कई सिचुएशन में आपको दिखेगा कि जैसे कि फार्मिंग में हमने देखा था पहले, ठीक है, करूथम्मा वाले केस में, कि जो है कई बार फार्मर्स जो हैं ये लोन लेते हैं मनी लेंडर से, लेकिन इतने हाई इंटरेस्ट होता है वो कि इसको लौटा ही नहीं पाते और डेट साइकिल में, डेट ट्रैप में फंस जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो एक बैड लोन है। ठीक है, ये जो है मतलब कि ये एक प्रॉफिटेबल लोन है। ठीक है, मतलब इससे फ़ायदा हो रहा है इन लोगों को। अब इसके बाद में जो औरतें हैं, ठीक है, वो बेसिकली बीच पे जो आती हैं वो मछली खरीदने के लिए आती हैं ताकि वो अपने गांव जो है, उनके लोकल एरिया जो है वहाँ पर जाके उसे थोड़ी से अच्छे दाम में बेच सकें। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी ट्रेडर भी आते हैं जो मछली खरीदते हैं अपनी दुकान के लिए, कि अपनी दुकान पे लगाएंगे और बेचेंगे। ठीक है, तो ये जो है बेसिकली कि ऐसा मतलब कि कामकाज चलता है। ठीक है, तो दोपहर तक ऐसा कामकाज होता है। शाम को जो है इसके हस्बैंड और इसके जो रिलेटिव्स हैं अरुणा के, तो ये क्या करते हैं शाम को कि जो इन्होंने इक्विपमेंट यूज़ किए उनको अगले दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं कि भाई अगले दिन भी तो जाना है काम के लिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एक दिन जाके और आराम से एक हफ्ते बैठ गए आपको हर दिन काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत हमारे की लाइफ ऐसी है आपकी। ठीक है, कि सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए, रोजी रोटी के लिए आपको हर रोज़ काम पे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो रिलेटिव जो है बेसिकली इसके रिलेटिव्स वो क्या करते हैं, मतलब इसके हस्बैंड और जो इसके भाई हैं ब्रदर इन लॉ, वो अपनी शाम जो है, शाम का टाइम वो इसी चीज़ में निकालते हैं कि कैसे जो है अगर कुछ टूट गया है तो उसे रिपेयर कर दें, या अगर नेट है उसे फंस गए हैं तो उन्हें एंटैंगल कर दें, उनको मतलब सॉल्व मतलब कि जो है ना ओपन कर दे, ताकि अगले अगले सुबह जो है इनको ये काम ना करना पड़े। ठीक है, और सीधा ही मछली पकड़ने के लिए चल पड़े। तो अब सुबह सुबह जो है बेसिकली अराउंड 2 बजे ये जो है इसकी फैमिली मछली पकड़ने के लिए निकलती है समुद्र में। ठीक है, ये अरुणा बता रही है। अब हर साल जो है उसने ये बताया है कि लगभग 4 महीने तक उन्हें जो है कोई काम नहीं मिल पाता, यानी जो है उस टाइम पर कोई वो मछली नहीं बेच पाते, क्योंकि मॉनसून का जो टाइम है ये 4 महीने का बेसिकली वो क्या होता है कि फ़िश का ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी मछलियाँ जो है उस टाइम पर ब्रीड करती हैं। ठीक है, तो आप जो है उस टाइम पर मछली पकड़ने नहीं जा सकते। ठीक है, वो टाइम सही नहीं होता। तो ये बता रही है कि उस टाइम पर जो है हम मछली वगैरह जो है नहीं पकड़ पाते, तो इस वजह से जो है उन महीनों में, उन 3-4 महीनों में हम जो है हमने सेविंग जो करी है बेसिकली, ठीक है, या तो उस पर हम काम चलाते हैं, या फिर जो है हम बोरो करते हैं किसी ट्रेडर या मनी लेंडर से कि भाई उधार दे दो कुछ महीने के लिए, फिर हम जो आपका लौटा देंगे। ठीक है, अब इसी वजह से कई बार क्या होता है कि जब वो ऐसा करते हैं तो ट्रेडर जो है, ठीक है, वो ट्रेडर क्या कहता है कि ठीक है भाई मैं आपको दे तो दूंगा पैसे उधार, लेकिन आपको जो मछली है वो मेरे को ही बेचनी पड़ेगी। ठीक है, तो ऐसे जो है वो कई बार ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, इन गरीब लोगों को जो ट्रेडर मनी लेंडर्स होते हैं ये ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, और इसी वजह से जो अरुणा जैसे लोग जो हैं, गरीब लोग, वो फ्री होकर जो है मछली नहीं बेच पाते, फ्री होकर जो है अपना काम काज नहीं कर पाते। ठीक है, तो ये जो महीने होते हैं कुछ 3-4 महीने, ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं इन लोगों के लिए। ठीक है, और आखिरी साल जो बता रही है कि जैसे कि सुनामी आ गई थी तो उससे भी हमें बहुत सफ़र करना पड़ा, तो ऐसा जो है अरुणा बता रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा रूरल लाइवलीहुड के बारे में बता रखा है, इस टॉपिक को पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक सब कुछ समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैं एक एक वर्ड जो है बिल्कुल डिस्कस कर रहा हूँ, कुछ नहीं छोड़ रहा। ठीक है,
अब इसमें बता रखा है कि जो लोग होते हैं गरीब इलाके में, गांव देहात के इलाके में, वो अलग अलग प्रकार से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, हम डिस्कस कर चुके हैं इस बात को। ठीक है, कुछ लोग जो है वो फार्म पे काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि दूध बेचना या ट्रेडिंग हो गई या दुकान खोल ली किसी ने। उसके बाद में जो है कुछ लोग जो है जो फार्म पे काम करते हैं, उनके अगर हम काम काज देखें तो हो सकता है कि वो हार्वेस्ट कर रहे हों, कई बार हो सकता है वो कि मतलब कि जो बीमारी वगैरह लग गई हों, जो लग सकती हो प्लांट को, उसको हटाने के लिए कुछ बीडिंग प्रोसेस में पार्ट ले रहे हों। फिर जो है कि वो शायद बीज को जो है सो कर रहे हों, यानी बीज को जो है ताकि वो क्रॉप उगा सकें। ठीक है, सोइंग स्टार्टिंग जो फर्स्ट स्टेप होता है। तो मतलब कि ऐसे अलग अलग प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, जो ये लोग जो है फार्म पे करते हैं। ठीक है, मतलब हार्वेस्टिंग का सीजन आया तो हार्वेस्टिंग के लिए बुला लिया ज़मींदार ने, फिर अगर वीडिंग का टाइम है तो वीडिंग के लिए बुला लिया इन लोगों को, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब ये जो है बेसिकली ये लोग डिपेंड करते हैं कि नेचर पे, कि नेचर जो है, ठीक है, जो सीज़न है बेसिकली प्रकृति जो है उस पर इनका जो रोजी रोटी है वो डिपेंड होती है। ठीक है, अब यूँ समझ लो कि अगर सीज़न जो है अगर वो ठीक नहीं निकला, अगर कि अर्ली बारिश हो गई, या फिर जो है अर्ली क्या बोलते हैं गर्मी पड़ गई, काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ गई, हीट वेव जल्दी आ गई, जैसे इस बार हुआ था मार्च अप्रैल में। ठीक है, तो वीट जो है काफ़ी मतलब कि कितना डिस्ट्रक्शन हुई वीट क्रॉप की 2022 में मार्च में, अभी अर्ली हीट वेव आई थी, आपको पता होगा आई होप। तो ऐसा ना कई बार क्या होता है कि बारिश नहीं होती, कई बार बहुत ड्राई पड़ जाता है, ठीक है, सूखा पड़ जाता है, समझ रहे हो। तो ऐसे जो है सीजन्स पे डिपेंड होता है बेसिकली इन गरीब लोगों की रोजी रोटी। ठीक है, अब ये जो लोग हैं, ठीक है, ये बिजी रहते हैं सोइंग के टाइम पर और हार्वेस्टिंग के टाइम पर, लेकिन अगर और टाइम देखें तो और टाइम पर इनका कुछ ज़्यादा काम इनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ठीक है वो तो क्रॉप उग रही है, अब आप क्या करोगे उसको। ठीक है, उगते उगते बैठ के देखोगे थोड़ी ना, ठीक है, क्यों आपने उसको मतलब कि सो कर दिया, अब उसको हार्वेस्ट ही करना है, बीच में हो सकता है कि वीडिंग के लिए आपको बुला ले ज़मींदार। तो अब ज़्यादा काम जो है इस टाइम पर इनको बीच वाले टाइम में नहीं होता। ठीक है, अब इसीलिए जो है आपने देखा होगा कि जब इतना जो है काम नहीं मिल पाता तो बहुत इनको दिक्कत होती है, और जो इनको ऑल्टरनेटिव वे जो है एक निकालना पड़ता है अपनी इनकम को सप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि और कोई ट्रेडिंग करने लग गए, या मछली बेचने लग गए, या फिर और कोई काम है जैसे कि पत्थर वगैरह मजदूरी का काम करने लग गए। तो ऐसे जो है ये लोग काम चलाते हैं अपना बीच के टाइम पर, जब इनको खेतों में काम नहीं मिल पाता। ठीक है, ज़मींदार के खेतों में। अब आपको पता हो कि भारत देश में जो है गरीब लोग जो हैं अलग अलग प्रदेश में अलग अलग प्रकार की क्रॉप्स को उगाते हैं। ठीक है, आपको नॉर्थ रीजन में अलग क्रॉप्स मिलेंगी, सदर्न रीजन में आपको अलग क्रॉप्स मिलेंगी। ठीक है, तो ऐसे जो है बेसिकली जैसे कि नॉर्दर्न रीजन में लद्दाख में आपको सुना हो कि बार्ले जो है उसको काफ़ी उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर सदर्न रीजन की बात करें, साउथ इंडिया की, तो वहाँ पे आपको राइस ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी आपको राइस काफ़ी मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है क्रॉप्स बेसिकली डिपेंड होता है अलग अलग रीजन के ऊपर। ठीक है, कि रीजन जो है जौन सा एरिया है वो, तो उसके क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, लैंड के ऊपर, ठीक है, वहाँ की जो है टोपोग्राफी के ऊपर, ठीक है, कि कैसे पहाड़ का रीजन है या प्लेन रीजन है, तो उस पर सारा कुछ जो है डिपेंड होता है बेसिकली कौन कौन सी क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों में देखेंगे कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो है इन लोगों की लाइफ में देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी लगभग सेम ही हैं। ठीक है, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, सेंट्रल इंडिया में जो लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी उन लोगों से सेम है जो नॉर्थ ईस्ट में रहते हैं या फिर जो साउदर्न इंडिया में रहते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होती है। ठीक है, तो यही जो सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। अब ये जो लोग हैं बेसिकली ये सर्वाइव तभी कर पाएंगे। ठीक है, ये गरीब जो लोग हैं इनकी रोजी रोटी तभी चल पाती है जब इनका जो ज़मीन है उस पर उपजाऊ अच्छी हो। ठीक है, अब बहुत सारे इनमें से जो ये गरीब लोग हैं, ये बहुत सारे लोग इनमें से जो हैं दूसरों की ज़मीन पे काम करते हैं एज अ लेबरर। ठीक है, समझ रहे हो। और अगर अपनी ज़मीन पे तो ऑफकोर्स ये खुद ही काम करेंगे, अगर इनके पास थोड़ी बहुत छोटी मोटी ज़मीन इसको इनके पास हो तो। ठीक है, नहीं तो अगर इनके पास नहीं है ज़मीन तो एज अ लेबरर जो है दूसरों की ज़मीन पे, ये ज़मींदार की ज़मीन पे बेसिकली काम करते हैं, उनकी फील्ड पे काम करते हैं। ठीक है, अब ज़्यादातर जो फार्मर हैं, ठीक है, वो क्रॉप्स को अपने लिए भी उगाते हैं। ठीक है, और जो है उसको बेचते भी हैं मार्केट में। ठीक है, लेकिन कुछ जो है इनमें से उनको क्या होता है कि एक परेशानी के थ्रू गुजरना पड़ता है, जो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ट्रेडर जो हैं वो बेसिकली उनको ब्लैकमेल करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि भाई तुम हमें ही बेचोगे, क्योंकि तुमने जो है हमसे पैसे बोरो किए हैं, तो तुम अपनी जो उपजाऊ है वो हमें ही बेचोगे, और वो भी सस्ते में बेचोगे। ठीक है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसे जो है ब्लैकमेल के थ्रू उन्हें कई बार गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये बात यहाँ पर बता रखी है।
अब इसके बाद में सर्वाइवल के लिए, ठीक है, इन फैमिलीज़ को जो है कि पैसा उधार लेना पड़ता है, ठीक है, समझ रहे हो, पैसा उधार लेना पड़ता है क्योंकि या तो इनके पास कोई काम नहीं है, अगर इनके पास काम है भी, ठीक है, तो भी वो उससे इतना जो है कामकाज नहीं चल पा रहा, गुजारा नहीं चल पा रहा, तो कुछ टाइम के लिए इनको जो है उधार लेना पड़ता ही है, ठीक है, सर्वाइव करने के लिए। अब कुछ ऐसी फैमिलीज़ हैं, ठीक है, रूरल एरिया में, जो कि बड़े बड़े लैंड्स पे और जो है काफ़ी बड़ी ज़मीन है उनके पास में, बहुत बिजनेसेस चल रहे हैं उनके अलग अलग प्रकार के, लेकिन ज़्यादातर जो है फार्मर अगर आपको देखने को मिलेंगे, एग्रीकल्चर लेबरर्स को देखोगे आप, मछुआरों को देखोगे, क्राफ्ट पर्सन जो मटके मुटके बनाते हैं, बर्तन वगैरह बनाते हैं, ये जो सारे लोग आपको मिलेंगे भारत के ज़्यादातर गांवों के अंदर, ठीक है, ये लोग जो हैं छोटे फार्मर्स, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है, ये जो है बहुत मुश्किलों से गुजरते हैं, ठीक है, इनको बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है पूरे साल की इनका जो है काम चल पाए। इसीलिए जो है गवर्नमेंट मनरेगा की जो स्कीम लेके आई थी 2005 में, कि जिसमें थोड़े टाइम के लिए जो है साल में लगभग जैसे कि 3-4 महीने के लिए आपको एक शॉर्ट एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी, ठीक है, मनरेगा स्कीम के द्वारा। तो वो जो है बेसिकली वो इसीलिए तो है, इनकी जो दुख है उसको कम करने के लिए, इनको सहारा लगाने के लिए तो है वो, ठीक है, वो योजना जो है मनरेगा। तो ऐसी काफ़ी सारी स्कीम्स जो है प्रधानमंत्री जी लेके आते हैं, ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो लेके आती है। और ये जो कुछ फैमिलीज़ हैं इन गरीब इलाकों में, वो तो आपको शायद अमीर कुछ दिख जाएं कि बड़े बड़े ज़मींदार हैं, लेकिन अगर ज़्यादा पॉपुलेशन अगर आप देखोगे गाँवों के अंदर, ठीक है, भारत के गाँवों के अंदर अब भी जो है, तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, अगर ज़्यादातर आपको पॉपुलेशन मिलेगी कि छोटे फार्मर, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, या छोटे छोटे मछुआरे की फैमिली, या फिर जो है थोड़ा बहुत अपना ही कुछ पर्सनल वो जो है कि क्राफ्ट वगैरह का जो है काम कुम करते होंगे और उनको जो है शहर में जाके बेचते होंगे, ठीक है। तो बेसिकली छोटा मोटा काम ही जो है करते हुए लोग आपको मिलेंगे ज़्यादातर, ठीक है, भारत की ज़्यादातर गांवों के अंदर, ठीक, गांव देहात के इलाकों के अंदर, ठीक है, अब भी भारत में ऐसा ही है, ठीक है। तो आई होप कि इस चैप्टर से आपको समझ आया होगा कि कैसे जो है गरीब इलाकों में भारत के अब भी गांवों के अंदर जो है लोग अपना गुजारा चलाते हैं, कैसे अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, ठीक है, और उन्हें किन तकलीफ़ों के साथ में गुजरना पड़ता है, इस बारे में जो है आपको इस पार्ट में, इस चैप्टर में पता चला होगा अच्छे से। मैंने बहुत डीपली डिस्कस किया है, एक पॉइंट को लगभग जो है मैं कम से कम 6-7 बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ, हर एक पॉइंट को इस चैप्टर में बार बार वो पॉइंट आ जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपके दिमाग में जो है ना ये बात सेट हो गई होगी अब, और बाकी जो है आप इस चैप्टर को रिवाइज करते रहो अपने एग्जाम के लिए। कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में ही आपके क्वेश्चन का रिप्लाई जो है वहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, आपका जो आंसर है क्वेश्चन का वो मैं वहीं पर लिख दूंगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर ही बता दूंगा आपको लिख के। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आए तो इसको लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ठीक है। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, अगले चैप्टर में, चैप्टर 9 जो है, ठीक है, उसमें जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।